हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की मूवी एक थ्रिलर, सर्वाइवल और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें थोड़ा फ्यूचर का वक्त दिखाते हैं और टेक्नोलॉजी को भी आज के हिसाब से काफी एडवांस दिखाया जाता है। जिसमें एक कंपनी ने हरेसमेंट, रॉबरी और किडनैपिंग को देखते हुए एक ऐसी कार बना दी है जिस पर बुलेट, बॉम्ब, मिसाइल और किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। इस कार में एक वॉल्ट मोड भी है जिसको एक्टिव करते ही कार पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और फिर भले बाहर से कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके इन्हीं सब फीचर्स की वजह से इसको इस दुनिया की सबसे सिक्योर कार भी माना गया है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंड्रा था। वो इसी कार में अपने एक 2 साल के बेटे डेविड के साथ उसकी दादी के घर जा रही थी। ये कार सैंड्रा को उसके हस्बैंड कर्ल ने गिफ्ट की थी। अब कर्ल उसके साथ इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो काम के सिलसिले में लॉस एंजल्स गया हुआ था। फिर सैंड्रा कार में मौजूद एआई से बात करती है जिसका नाम लिलिथ था। लिलिथ इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि उसने ये भी बता दिया था कि कार में एक बच्चा भी है और ऐसा उसने डेविड के वेट से पता किया था। वो डेटा को सेव करती है। फिर सैंड्रा पुराने पैसेंजर का रिकॉर्ड चेक करती है जिससे उसको पता चलता है कि पहले इस कार में कर्ल, उसके 2 दोस्त और उसके साथ एक लड़की भी थी, जिससे उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर कर्ल की कॉल आती है जो कि एक होटल रूम में पहुंच चुका था। वहां से प्लेन्स की भी आवाज आ रही थी, मतलब कि कर्ल जिस होटल में था वो एयरपोर्ट से काफी करीब था। वो सैंड्रा को बताता है कि तुम्हारे फोन में मोनोलिथ एक ऐप है जिससे तुम पूरी कार को कंट्रोल कर सकती हो। उसी वक्त उसके रूम में कोई नॉक करता है जिसके बाद कर्ल सैंड्रा को बाय कहकर कॉल कट कर देता है। उस पर सैंड्रा को और भी शक हो जाता है। फिर वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां वो डेविड के लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेविड को अस्थमा था। वहाँ टीवी पर एक कार्टून चल रहा था जिसमें एक कैरेक्टर ने तिजोरी को पहाड़ पर से धक्का दे दिया था और वो नीचे गिरकर खुल जाता है, जिसमें से उसको डायमंड मिल जाता है। फिर जब सैंड्रा अपनी कार की तरफ देखती है तो वहाँ एक आदमी था जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। शायद उसने ऐसी कार कभी नहीं देखी होगी। वो अपने फोन में मौजूद मोनोलिथ ऐप का यूज करके वर्ल्ड मोड ऑन कर देती है जिससे अब कार पूरी तरह लॉक हो जाती है। फिर जब वो सारी चीजें लेकर वापस जाने लगती है तो वहाँ डेविड नहीं था। सैंड्रा पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद डेविड सैंड्रा को कुछ लड़कियों के पास से मिलता है और सैंड्रा उन लड़कियों को जानती भी थी क्योंकि उसकी शादी से पहले वो एक म्यूजिक बैंड की मेंबर थी और ये लड़कियां भी उसी बैंड की थीं। और जब डेविड हुआ तो उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। खैर, सैंड्रा उन लड़कियों को थैंक्स कहने के बजाय उन पर चीखना ही शुरू कर देती है जिससे उन लड़कियों का भी मूड खराब हो गया था। जब सैंड्रा वहां से जाने लगती है तो वो लोग उसको तंग करने लगती हैं, लेकिन सैंड्रा को फिक्र करने की क्या जरूरत थी उसके पास, क्योंकि ये कार थी। वो कार का वर्ल्ड मोड ऑन करके आराम से वहां से चली जाती है। पुरानी दोस्तों से मिलकर उसको पुराने वक्त याद आने लगते हैं, इसलिए वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड जैसा को वीडियो कॉल करती है जो कि एक होटल रूम में थी। उसके साथ कोई और भी था मगर वो उसको दिखा नहीं रही थी, जिस पर सैंड्रा को थोड़ा शक होने लगता है। फिर उसको प्लेन की भी आवाज आती है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि कर्ल और जैसा एक साथी है, क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता था। इसलिए वो जैसा पर गुस्सा करना शुरू कर देती है, लेकिन जैसा उसकी कॉल कट कर देती है। वो दोबारा उसको कॉल करती है मगर वो कॉल पिक ही नहीं करती। दूसरी तरफ कर्ल भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो डेविड के ग्रैंड मदर के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो बहुत टेंशन में थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ने के लिए लॉस एंजल्स जाने लगती है। उसको कोई डर तो था नहीं क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार जो थी। फिर थोड़ा आगे जाकर लिलिथ उसको बताती है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है और हमें थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन सैंड्रा को तो हर हाल में लॉस एंजल्स पहुंचना था, इसलिए वो उसको कोई शॉर्टकट बताने को कहती है। लिलिथ उसको शॉर्टकट बताती है, लेकिन वो पूरा रास्ता बहुत ही कच्चा था। टेंशन की वजह से वो सिगरेट पीने लगती है जिससे कार का फायर अलर्ट ऑन हो जाता है। सैंड्रा लिलिथ को उसे रोकने को भी कहती है मगर जाहिर है उसको इसी काम के लिए प्रोग्राम किया गया था तो वो कहाँ से रुकती। इसलिए अब सैंड्रा लिलिथ को खुद ही बंद कर देती है, जिसके बाद पूरी कार अब उसके ही कंट्रोल में आ गई थी। स्मोकिंग करने की वजह से डेविड भी इरिटेट हो रहा था क्योंकि डेविड को अस्थमा जो था, इसलिए वो सिगरेट को बाहर फेंक कर डेविड को देखती है, लेकिन अचानक ही से सामने एक हिरन गाड़ी के नीचे आ जाती है। सैंड्रा डेविड को अपने फोन में गेम लगाकर देती है और खुद उस हिरन को देखने चली जाती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी।
यहाँ पर उसने डेविड को मोबाइल फोन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो गेम खेलने के बजाय मोनोलिथ ऐप खोल लेता है और वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है, जिससे पूरी गाड़ी ही लॉक हो जाती है। सैंड्रा जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो नहीं खुलता। यहाँ पर उसको समझ आ गया था कि डेविड ने वॉल्ट मोड को एक्टिव कर दिया था, यानी अब गाड़ी को बाहर से किसी भी तरह नहीं खोला जा सकता है। सैंड्रा के फ़ोन में अब भी वो ऐप खुली हुई थी, तो वो डेविड को उसको ऑफ करने को कहती है, लेकिन आखिर वो था तो 2 साल का एक छोटा सा बच्चा, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता था। वो घबरा जाता है और फ़ोन भी उसके हाथ से गिर जाता है। अब सैंड्रा की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो लिलिथ से बात भी करने की कोशिश करती है, मगर वो भी उसको बंद कर चुकी थी, इसलिए लिलिथ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता तो वो एक पत्थर उठाकर कार के शीशे पर मारना शुरू कर देती है। शायद वो भूल गई थी कि ये मोनोलिथ है, दुनिया की सबसे सेफियस्ट कार। वो पत्थर टूट जाता है, मगर कार पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा करने से वो कार टूट जाती तो फिर वो कहाँ की सेफियस्ट कार होती। सैंड्रा ने इतने हमले किए थे, इसलिए कार में अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे डरकर डेविड भी रोने लगता है। वो उसके साथ पिकअप बुक करती है, जिससे डेविड खुश हो जाता है, लेकिन अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए उसको हर हाल में किसी की मदद की ज़रूरत थी। इसलिए वो किसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब जाहिर है, ऐसे सुनसान से इलाके में उसको हेल्प के लिए कौन मिलेगा। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसको एक पावर हाउस मिलता है, जो कि बंद था, मगर फिर भी वो गेट से छलांग लगाकर अंदर घुसी जाती है। अंदर जाकर फ़ोन से वो कॉल करने की कोशिश भी करती है, मगर इंडिपेंडेंस डे की वजह से सारी सर्विसेज बंद थी, इसलिए वो एक टॉर्च और रेंच उठाकर वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन उसी वक्त वहां एक क्यूटी आ जाता है। वो भागकर फौरन से कार के ऊपर चढ़ जाती है और रेंच से कार पर मारती है, जिससे अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो क्यूटी वहां से भाग जाता है। सैंड्रा फिर से उस रेंच से कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी एनर्जी और वक्त दोनों ज़ाया करके बैठ जाती है। फिर वो आसमान की तरफ देखती है, जहां उसको एक प्लेन दिखता है, जिसको देखकर उसको याद आता है कि रास्ते में उसे एक एयरपोर्ट का बोर्ड दिखा था। वो ये सोचकर वहीं सो जाती है कि अगली सुबह वो एयरपोर्ट जाकर किसी से हेल्प मांगेगी। फिर सुबह का वक्त दिखाते हैं, जहां आप और भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैसी जगह पर फंसी है। वो उठकर डेविड को देखती है, जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत थी और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर से उसने डेविड को बेयर सूट भी पहनाया हुआ था। खैर, उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकलने लगती है। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगने लगती है, इसलिए वो पानी की तलाश में जाने लगती है। अमूमन तो ऐसे इलाके में पानी का मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर आज उसका लक अच्छा था, इसलिए सैंड्रा को पानी मिल जाता है। पानी पीकर थोड़ी देर चलने के बाद वो फाइनली एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, मगर ये क्या, वो सिर्फ एक एबंडन एयरफील्ड थी, जो कि अब ऑपरेशनल भी नहीं थी। फिर प्लेन के अंदर जाकर सैंड्रा कुछ ढूंढने लगती है कि शायद कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन वहाँ उसे कुछ शराब की बोतलें मिल जाती हैं, जिसे वो पीने लग जाती है और काफी सैड भी हो जाती है। इवन वहाँ का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। फिर एक जगह बैठकर वो रोने लगती है। वो अपने हाथ में पकड़े शराब की बोतल और लाइटर को देखती है और वहाँ पड़े 2 टायर पर शराब डालकर जला देती है, ताकि उसमें से निकलते धुएं को देखकर उसे कोई हेल्प करने आ जाए। वो वहाँ से जाते हुए गैलन में थोड़ा पानी और भर लेती है, ताकि आगे उसके काम आ सके। जब वो कार के पास पहुँचती है तो वो वहाँ डेविड को देखकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो जिंदा नहीं बचा है। सैंड्रा जो पानी लेकर आई थी वो कार पर डालना शुरू कर देती है, ताकि कुछ गर्मी कम हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका था। खैर, पानी डालने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। कार के फैंस तो ऑन थे, मगर एसी बंद था, इसलिए गर्म हवा ही अंदर जा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो आग जला देती है, ताकि फायर और स्मोक डिटेक्ट करके कार अपनी विंडोज खोल दे। लेकिन शायद सैंड्रा का दिमाग बंद हो चुका था, तभी वो ऐसा सोच रही थी, क्योंकि अगर स्मोक कार के अंदर होगा तो ही विंडोज खुलेंगी। उसकी इस हरकत से परेशानी मजीद बढ़ जाती है। स्मोक ताकि अंदर न आए, कार के फैंस बंद हो जाते हैं। सैंड्रा जल्दी से बचे हुए पानी से आग बुझा देती है, मगर फैंस तो बंद हो ही चुके थे। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सैंड्रा वहीं गिर जाती है।
फिर एक साल बाद का सीन दिखाते हैं जब सैंड्रा इसी जगह पर आई थी अपने हस्बैंड के साथ। वो अपनी गलतियों को याद करने लगती है कि उसने डेविड को मोबाइल फ़ोन ऐसे ही दे दिया था और इतनी गर्मी में बेयर सूट भी पहनाया था। तभी सैंड्रा की आंख खुल जाती है, यानी ये सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। अचानक वो क्यूटी फिर से सैंड्रा के पास आ जाता है और सैंड्रा ने डेविड की मूवमेंट को भी नोटिस कर लिया था, यानी डेविड जिंदा था। वो क्यूटी से बचने के लिए कार के नीचे छुप जाती है, मगर वो उसके पैर में काट ही लेता है। फिर उसकी नज़र उस हिरन पर पड़ती है जो कि गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था। सैंड्रा को समझ आ जाता है कि क्यूटी को ये हिरन चाहिए। वो उसको हिरन निकाल कर दे देती है और भगा देती है, मगर अब गाड़ी फिसल कर पीछे जा रही थी और खाई से गिरने लगी थी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का लक उसका अच्छा है, इसलिए वो कार एक पत्थर की वजह से रुक जाती है। लेकिन फिर उसको उस शॉप में वो कार्टून याद आ जाता है जो कि मूवी की स्टार्ट में हमने देखा था कि तिजोरी ऊपर से गिरता है तभी उसमें से डायमंड बाहर आ जाता है। सैंड्रा अपनी कार को यही सोचकर नीचे धक्का दे देती है। उसको डेविड की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही हाईटेक कार के अंदर था, इसलिए डेविड को कोई नुकसान पहुंचने वाला तो था नहीं। कार जब नीचे गिरती है तो मोनोलिथ सेंस कर लेती है कि वो अभी हवा में है, इसलिए उसका ऑटो बैलेंस ऑन हो जाता है और वो कार इस तरह से नीचे आती है जैसे कोई उसको ड्राइव कर रहा हो। और कार के नीचे गिरते ही उसके दरवाजे भी खुल जाते हैं, क्योंकि उसको बनाया ही इस तरह से गया था कि अगर गाड़ी कभी किसी ऊंची जगह से गिरेगी या कभी कोई एक्सीडेंट होगा तो उसके दरवाजे खुद से ही खुल जाएंगे ताकि अंदर बैठे हुए लोग आसानी से बाहर आ पाएं। सैंड्रा डेविड को जल्दी से बाहर लाकर उसके सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन डेविड की हालत फिर भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी से डेविड को कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। और यहाँ पर हमें इस कार की असल पावर का पता चलता है। मोनोलिथ कुछ ही देर में उस खाई से बाहर आ जाती है और रोड पर आकर फुल स्पीड में निकलती है और फिर इन दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। इस तरह सैंड्रा ने अपने बेटे की जान बचा ली थी। डेविड को भी होश आ चुका था। ये देखकर सैंड्रा भी बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।